अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी वक़्त है अभी ये डिसाइड होने का कि पेट्रोल की प्राइस कम होगी कि नहीं होगी। तकरीबन 40 से 60 रुपए तक पेट्रोल की प्राइस कम होनी चाहिए। लेकिन ये उस सूरत में होगी अगर शहबाज़ शरीफ की ये हुकूमत अवाम के साथ खड़े होने का फ़ैसला कर ले। जिस वक़्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस वक़्त तक ये ऐलान हो चुका होगा कि पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं होगी और अगले हफ्ते तक पेट्रोल की कीमत वही बरकरार रखी जाएगी। हालाँकि इंटरनेशनल मार्केट में इस टाइम जो फरवरी का रेट है उससे भी नीचे गिर चुकी है तेल की कीमतें। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सुबह ही ये फ़ैसला कर लिया था कि कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। क्यों? इस पे आगे चलकर बात करूँगा। साथ-साथ जनाबे वाला एक स्टोरी ये भी करूँगा कि किस तरीके से जहांगीर तरीन साहब का एक एथेनॉल की फैक्ट्री है, उस सादकाबाद के रिहायशियों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रही है। आखिर में जाके इस पर बात करूँगा। मरियम नवाज़ के बारे में मंसूर अली खान की खबर और मेरा उस पे तबसरा और साथ-साथ एक पॉडकास्ट करके मशहूर हुए हैं, लाहौर के साहब हैं जिनका नाम है रेहान तारिक। ये एंकरों के अब मुझे कोई मिथुन चक्रवर्ती लगते हैं। इनके ऊपर बात करूँगा। एक और कंट्रोवर्सी में साहब जो हैं वो घुसे हैं और अब माफ़िया माँगते फिर रहे हैं दाँत निकालते हुए। इस बार मेरा ख़्याल है अब ज़्यादा बड़ा चक मार बैठे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए, बंदे को थोड़ी-सी तमीज़ होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा लेकिन इस ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आएगी। अदील राजा सच की आवाज हर मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। साथ-साथ मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जनाबे वाला, जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक़्त तक कीमतें अनाउंस हो चुकी हैं। पेट्रोल की कीमत हुकूमत फ़ैसला करेगी कि अगले हफ्ते तक हमने बरकरार रखनी है, यही रखनी है। इसके पीछे फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला इसके पीछे कोई नहीं है। फ़ॉर्मूला ये है कि जनाबे वाला पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ जो हैं उन्होंने कहा था हमारा मुनाफ़ा कम हो जाएगा। तेल की कीमतें आपने कम की क्योंकि हुकूमत अपना मार्जिन कम नहीं करना चाहती। तेल वालों को फ़ायदा देना चाहती है। तेल वाले कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो रेंट सीकर्स का एक गिरोह है जिसके आगे हुकूमत जो है वो एक बार फिर लेटने का फ़ैसला कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब। ये वो वज़ीर आज़म है जिसने एक फ़ैसला आवाम के हक़ में अभी तक नहीं कर सका। तो अब भी माशाल्लाह तेल वाली कंपनियों के तेलियों के हक़ में फ़ैसला किया गया है क्योंकि वो कह रहे थे कि कीमत कम करोगे तो हम बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएँगे। हम कम ना करो वरना इस पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मुझे लॉजिक की समझ नहीं आई कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो रही है और ये प्लांट्स जो फ़ॉर्मूला हमारा जो है, इसमें ऑलरेडी प्रोटेक्शन है ऑयल कंपनीज़ के लिए, तो कैसे तेल की प्राइस कम नहीं हो रही? ये वो शहबाज शरीफ है, जिसने जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ना शुरू हुई थी, तो सबसे पहले अभी इम्पैक्ट आया नहीं था, मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी थी और अब जब कम हो चुकी हैं, तो ये ले तो लाल से काम ले रहा है, ये प्राइसेस कम नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की मान रहे हैं। एक बार फिर इन्होंने अवाम के साथ गद्दारी की है, अवाम के साथ धोखा किया है। ये पेट्रोल प्राइसेस 220, 230 हो जानी चाहिए थी। मेरी जो कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो, लेकिन वो नहीं की गई तो ज़ाहिर-सी बात है लेवी बढ़ाई गई होगी, अरबों रुपया इकट्ठा किया जा रहा होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को एक बार फिर प्रॉफ़िट दिया जा रहा होगा, सस्ते वो कर लें, यही हमारी हुकूमत, कमज़ोर हुकूमतें यही कर सकती हैं जनाबे वाला। वो जो गीत गाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है इस हुकूमत से, उनको खबर हो जाए। वो जो हमें बताते हैं कि फ़ील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब ब्रोज़ हैं आपस में, उनको खबर हो जाए भाई ये अवाम के साथ नहीं है शहबाज शरीफ, ना ही शहबाज शरीफ अवाम के हक़ में कोई अच्छा वज़ीर-ए-आज़म है। माज़रत के साथ, बल्कि माज़रत भी नहीं, इस कहने में मुझे कोई आर नहीं है और देख लीजिए आपके सामने जो तमाशा यहाँ पर हो रहा है, इसी तरह होना था। दूसरी तरफ जनाब वाला एक लाहौर में मोहसिन नकवी के चैनल में काम करते हैं, एक पॉडकास्टर हैं जनाब रेहान तारिक साहब। रेहान तारिक साहब मशहूर होना शुरू हुए अपने पॉडकास्ट की वज़ह से क्योंकि वो उन्होंने इमेज बनाया कि जी वो बड़ा ही अपना उनका जी वखरे वो सख्त तरीन सवाल कर देते हैं। वो इतने सख्त सवाल होते हैं उनके कि भाई इतना सख्त तो सोटा भी नहीं होता। अच्छा मेरा कुछ हुआ है इत्तेफ़ाक उनके क्लिप्स देखने का
फेसबुक के ऊपर अक्सर रीलें आ जाती हैं उनकी। उन्होंने अब अपना पूरा वो ब्रांड बना लिया रेहान तारिक का। अब वो अपने आप को मुखातिब भी थर्ड पर्सन में करते हैं, वो इतने बड़े आदमी हो चुके हैं। मैंने वीडियोज़ देखी हैं, वो लैंड क्रूज़र में घूमते हैं। वो उनकी वो बाल भी कटाने जाते हैं तो वो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनके आगे पीछे कैमरामैन होते हैं। उनकी नाक के बाल काट रहे थे कि वो नाई, तो वो भी शूट हो रहा होता है। थोड़े से बाल सफ़ेद कर रहे हैं रेहान तारिक साहब जो हैं। आखिरी जो उनकी मतलब ज़ाहिर इस किस्म के लोग होते हैं, ये बेसिकली लो लेवल कंटेंट होता है। लो हैंगिंग फ्रूट काटा जाता है, कंट्रोवर्शियल जो लो इंटेलेक्ट लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, वो होता है। जैसे एक हकीम साहब थे, हकीम लोहापाड़ से, उनसे रेहान तारिक साहब ये जानना चाह रहे थे कि आप जो हैं वो सेक्स की दवाइयाँ बनाकर बेचते हैं और टाइमिंग की दवाइयाँ बनाकर बेचते हैं। सारे हकीम यही काम करते हैं, आपको पता ही है। लोहापाड़ साहब ने अच्छा खासा बेइज़्ज़त भी किया था। फिर उसके बाद वरदा मलिक के नाम से एक टिकटॉकर थी, उनको रेहान तारिक साहब शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे कि जी आप डांस करती हैं। उसने बड़ा तगड़ा-सा जवाब दिया था। उसने कहा था जी क्या करूँ मैं, ज़िंदगी कैसे। और वो मतलब वैसे मैं बड़े ही लोगों को देखता हूँ और मुझे टिकटॉकर, बड़े बुरे टिकटॉकर, भाई तन्नों की तकलीफ से ना देखो। डोंट हर पाकिस्तानी को ज़िंदगी बेहतर बनाने की अपनी 3000% इजाज़त है और हमें जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे मुल्क में लोगों के पास हैं, उस हिसाब से मैं बिल्कुल टिकटॉकरों के साथ हूँ। आपको नहीं पसंद, ये तो आपकी चॉइस है। यू ओपन द ऐप, आप स्पेशली जाके उसके बाद आप ढूँढ के देखते हैं, लाइक करते होंगे तो आपको नज़र आएगा, वरना आप ब्लॉक करेंगे, आपको नज़र नहीं कोई आएगा। ये आपकी चॉइस पे है, तो बिल्कुल इस पे जी ये होना नहीं चाहिए, होना तन्नू ब्लॉक करना चाहिए। ठीक है, तो रेहान तारिक साहब उस पे चवले मार रहे थे। अब इस बार वो नई कंट्रोवर्सी ढूँढ रहे हैं, मुहर्रम आने वाला है। उस पे हज़रत मुआविया के बारे में आप बार-बार सवाल पूछना जा रहे हैं, उधर उसके बाद डिफेंड भी नहीं करना चाह रहे। अल्लामा जवाद ने जो भी वो बक-बक की उधर, वो देखी आपने। अब वो दोनों साइडों की तरफ से अब फिर माफ़िया माँग रहे हैं, गलत हो गया, मेरे से ही हो गया। तैनूं जिस कम दा नहीं पता, तेरी इन्नी औकात नहीं, तेरी इन्नी तलीम नहीं, उससे ना जा, रिलैक्स कर ब्रो। ठीक है, आपको जब सेंसिटिविटीज़ किसी चीज़ की नहीं पता, क्यों बार-बार वो अम्ब लबन उधर जाते हो, लम लोड़ते हो उधर जाके तुम। ठीक है, अभी फिर मैं कोई गलत बात कह दूँगा, फिर हो जाएगा। आपको पता है क्या टाइम चल रहा है, आपको इस मुल्क की सेंसिटिविटीज़ का पता है। आप एक अखबारी वो न्यूज़ रीडर थे ना आप। ठीक है, लो लेवल लोगों के साथ कोई बेचारे टे हकीम लोहा पहाड़ ते ये ते डोगर मोटर वाले के, तो इससे इससे तुम इंटरव्यू करके जिनकी व्यूअरशिप थी, तुम हीरो बने हुए इधर मिथन बने हुए हमारे सिर के ऊपर, उसके बाद तुम कह रहे हो मैं सवाल ही बड़े सख्त कर लेता हूँ, मेरी तो तैयारी बड़ी ज़्यादा होती है। हुन लग समझ गई है, हुन माफिया मांगना पे, और माफी में भी दांत निकाल रहा है बेशरम आदमी। पता नहीं क्या ये मोहसिन नकवी साहब के तोहफे हैं जी। मोहसिन नकवी साहब को मैंने सुना पसंद भी बहुत है ये रेहान तारिक साहब, तो मोहसिन नकवी साहब इनकी जान छुड़ा देंगे। जाहिर बात है, देखते हैं कितनी जल्दी कैसे छुड़ाई जाती है। फिर है भाई लैंड क्रूज़र पे नाक के बाल कटवाने की मज़ीद वीडियो डालें, लेकिन इस तरह की जब तक इस तरह के लो इंटेलेक्ट किस्म के लोग मौजूद, लो इंटेलेक्ट काम करेंगे, तो ऐसे ही हीरो हमारे बनते रहेंगे। सहाफ़ियाना सहाफ़त इनको छू के नहीं गुज़री होगी। मतलब क्या कहना। दूसरी तरफ जी मरीम नवाज़ साहिबा की मंसूर अली खान साहब का दावा है ये। मंसूर अली खान साहब ने हमें बताया कि जी एस्टेब्लिशमेंट को मरीम नवाज़ की ओवर द टॉप किस्म की जो प्रमोशन अपनी करती हैं, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। बड़ी उनको बुरी लगती है। जितना मुझे अपना ही मोटा टेढ़ बुरा लगता है, उतनी एस्टेब्लिशमेंट को मरीम नवाज़ की अपनी सेल्फ प्रमोशन बुरी लगती है। और मुझे अपना मोटा टेढ़ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरा ये दावा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को मरीम नवाज़ से कोई मसला नहीं है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मरीम नवाज़ की सेल्फ प्रमोशन से। एस्टेब्लिशमेंट का भी ये सेल्फ प्रमोशन और ओवर द टॉप सेल्फ प्रमोशन का तरीक़ाकार रहा है। ठीक है, वो हमेशा से करती रही, और मरीम नवाज़ बिल्कुल सेम उसी तरीके से ओवर द टॉप सेल्फ प्रमोशन करती हैं। मंसूर अली खान साहब बार-बार ये कह रहे हैं कि जी उनको प्रॉब्लम है, पहले भी कह चुके हैं। मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये दावा है कि बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि आपने वो सुना होगा, रब ने मिला दी जोड़ी, एक अन्ना ते एक कोड़ी, ये वाला हिसाब है। किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मौजें ही मौजें हैं। दोनों का अवाम में कुछ भी नहीं, पैर हवा में हैं। जाते-जाते जनाबे वाला एक साहब ने मेरे से राब्ता किया, मैंने ट्वीट भी किया था सादकाबाद में, उन्होंने मुझे तस्वीरें भी भेजी, सबूत भी भेजे। वो मैंने ट्वीट किए थे, दोबारा भी ट्वीट कर दूँगा। जहांगीर तरीन और अली तरीन साहब, अली तरीन हर टाइम एथिक्स की बातें, अवाम की फलाह व बहबूद की बातें कर रहे हैं, तो ये एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से। आप लोगों ने सादकाबाद पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर एक एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई है।
वहाँ से जो अनट्रीटेड पानी निकलता है वो आपने बाहर एक छप्पड़ सा तालाब में छोड़ दिया है, वो बना दिया आपने। पाइप वहाँ पर लगाए हुए हैं, वहाँ पर आपके गार्ड शार्ड्स बैठे होते हैं। वहाँ पर उस फैक्ट्री की वजह से इलाके में बहुत ज़्यादा बदबू फैली हुई है। उसकी वजह से तरह-तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। उधर से मक्खी, मच्छर, गंद, बला, ये अनट्रीटेड पानी है। आप जो एथेनॉल वहाँ पर बना रहे हैं, उसके बाद पानी को अनट्रीटेड आप बाहर छोड़ रहे हैं। जो भी तरीक़ाकार है, वो प्लांट वहाँ पर लगता है, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, वो बंद किया जाए वहाँ पर। प्रॉपर इसको आप, अगर आपने इस मुल्क से इतने ढेर सारे पैसे कमाने ही कमाने हैं, तो ज़रा एथिक्स का मुज़ाहिरा करते हुए, मेहरबानी करते हुए इसको बंद करें, वरना गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट एक्शन ले ले। मुझे पता है मरीम नवाज़ की हुकूमत के लिए एक्शन लेना मुश्किल होगा। जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा रोल प्ले किया मरीम नवाज़ को चीफ मिनिस्टर बनाने में। खुद तो ज़लील होके उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म करा बैठे हैं, और दोबारा रिटर्न ऑफ जहांगीर तरीन भी हो गए, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ी शर्म करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और थोड़ी तरीन साहब भी अगर हया कर लें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान को खाना ही खाना है, थोड़ा वापस भी देना पड़ेगा, तो वो देने का वक़्त आ गया। लोगों की जान छुड़ाएँ इस गन से। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा।